एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो 6 दिन बचे हैं नवरात्रि आने में, जिसकी तैयारियों में हम आज से शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। सोसाइटी में अलग हम सेलिब्रेट करते हैं और घर में माता की चौकी अलग लगाते हैं। तो अभी क्या है कि कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है और दुर्गा पूजा की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। क्या पहनना है, किस दिन कौन सा रंग पहनना है, किस दिन क्या हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। ये है इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव का आमंत्रण पत्र, जिसमें आप सभी लोग मेरी तरफ से भी जो है इनवाइटेड हैं। और ये जो माता रानी की फ़ोटो आप कार्ड पे देख रहे हैं, ये पिछली बार यही रूप आया हुआ था हमारी अम्बे रानी का, जिनकी फ़ोटो इस बार हमने दुर्गा पूजा के कार्ड में भी छापी हुई है। और ये दुर्गा पूजा समिति की तरफ से 9वां दुर्गा पूजा महोत्सव हम सारे मिलके मनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम करते हैं। पर जो कार्ड में आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें सिर्फ मेन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। पर इसमें क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। डांडिया नाइट होती है, गरबा नाइट होती है, और फिर उसके बाद स्टेज प्रोग्राम होते हैं जिसमें लेडीज़ के होते हैं, बच्चों के होते हैं। तो बहुत ही अलग अलग सारे कार्यक्रम पूरे 9 दिन होते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। इसके ज़रिए आप सभी वीडियोस में देख पाएंगे कि किस तरह से इस बार नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन के नवरात्रि में हम 9 माता का अपना पूजन करते हैं, हवन करते हैं। तो उसी प्रकार उनका जो है ना रंग भी एक डिसाइड होता है कि किस दिन हम कौन सा रंग पहन के जाएंगे। तो आज तो मैं सारे कपड़े निकाल के सेट करने वाली हूँ हर एक दिन के हिसाब से, जिससे कि आगे जो है ना जल्दी हो जाता है। फिर नहीं तो कभी कपड़े नहीं मिलते हम लेडीज़ को, कभी हमारी ज्वेलरी मैच नहीं होती, कभी हमारी चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं। आपको तो पता है ना, हमें तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है, और ये हमारा हक भी है भाई। और पूरा 1 साल इंतज़ार करते हैं हम नवरात्रे आने का, और जिससे कि पूरी सोसाइटी एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर सके और धूमधाम से हम उनका स्वागत कर सके। तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आज तो मैं सारे कपड़े निकालने वाली हूँ हर एक कलर के, जिसमें मोस्टली मैं चूज़ करूँगी साड़ियाँ, क्योंकि यही दिन होते हैं जब हमारी साड़ियाँ बक्सों से और अंदर से निकल के बाहर आती हैं, पहन पाते हैं। नहीं तो लाइफ में इतनी भागम भाग है सूट में ही, नहीं तो क्या होता है कि कभी सूट डाल लो, कभी टी शर्ट डाल लो, कभी कुछ डाल लो, बस ऐसे ही हमारा निकल जाता है। पर ये 9 दिन हम प्रॉपर पहले से तैयारियां करके रखते हैं। सारी साड़ियां इसीलिए और लहंगे जो भी पहनने ना पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, जैसे कि आज मैं करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि इस बार की मैं कौन सी साड़ियाँ सेलेक्ट करने वाली हूँ। तो एक ये है जो कि जयपुरी गोटा पट्टी की साड़ी है, और ये 5 रंग की है, जिसमें पिंक कलर भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है और मैजेंटा भी है। तो अगर कभी कोई ऑप्शन ऐसा आता है कि कोई साड़ी मैचिंग की नहीं मिल पा रही है, तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगी। हर एक कलर इसमें है, ये चल जाएगा। अब क्या है कि हर एक कलर की मुझे चाहिए है साड़ी, जैसे कि ग्रे है, पिंक है, रेड है और वाइट कलर है। तो वाइट नहीं है, वाइट की जगह कुछ और यूज़ कर लेते हैं। और इस बार ब्लू का कॉम्बिनेशन में इस साड़ी को मैं सोच रही हूँ कि निकाल के साइड से रख लूँ, क्योंकि ब्लाउज़ का फिटिंग देखना होता है और भी सारी चीज़ें मैच करके पहले से रखनी होती हैं। तो सारी तैयारियां पहले से रखूँगी ना तो इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर सेम डे क्या होता है, ये नहीं मैच हुआ, वो नहीं मैच हुआ, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये मैंने जो है मजेंटा कलर यानी डार्क पिंक लिया हुआ है। और ये एक बनारसी साड़ी है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दी हुई है, और ये एकदम न्यू रखी हुई है, अनटच। सोच रही हूँ कि इस बार इसको ही यूज़ करेंगे, पहनेंगे दुर्गा पूजा में। जिस दिन रेड कलर का होगा उस दिन इसको मैं पहनने वाली हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और किस तरह से हम लोग अपनी नवरात्रि की पूजा कंप्लीट करने वाले हैं। ये साड़ी मेरी भाभी ने मुझे दी हुई है। जब मायके जाते हैं तो भाई बड़ा कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, सबका प्यार होता है, सब देते हैं। तो ये भी एकदम न्यू रखी हुई है, तो इसको भी क्या है ड्राई क्लीन भी नहीं कराना पड़ेगा, तो इसको भी साइड से रख देते हैं दुर्गा पूजा में पहनने के लिए। तो अभी 4 से 5 साड़ियाँ तो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, जिनमें से 3 तो जानी है ड्राई क्लीन के लिए। तो अभी से डाल के आज ही डाल के आऊँगी, तब जाके वो टाइम पे मुझे वापस मिलेंगी, जिससे कि मैं दुर्गा पूजा में पहन पाऊँगी। अभी और सारे कलर्स देखना पड़ेगा कि क्या नहीं है। अब जो नहीं होगा उसको फिर जाके मार्केट से लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी यूज़ कर ली थी, पहनी थी,
तो अभी मन नहीं है दोबारा वो वाली पहनने का, इसलिए इसमें से 3 से 4 तो मैंने वो वाली नई निकाली हुई हैं जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दी हुई हैं। और इस बार मैं ब्लू रंग में ये वाली पहनने वाली हूँ। ये भी मेरी मम्मी ने मुझे दी हुई थी जब मैं घर गई हुई थी। और ये जो पचरंगा साड़ी होती है ना, जिसमें 5 रंग होते हैं, तो ये अल्टरनेट रख लेते हैं, ड्राई क्लीन पे डाल के आती हूँ, कोई भी किसी भी दिन यूज़ हो जाएगा। बाकी अभी क्या है कि ग्रे कलर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा पहनूं, और ग्रीन कलर भी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी पिंक हो गया है, मैरून हो गया है, येलो हो गया है, ब्लू हो गया है, और ये अल्टरनेट पचरंगा है। ये 5 अभी तो कंफर्म कर ली हैं, बाकी अभी 5 ही लगभग और बची हुई हैं। डांडिया नाइट पे तो मैं जो सोच रही हूँ इस बार की गुजराती जो लहंगा होता है जो डांडिया पे पहनते हैं वही डालने का सोचा हुआ है, तो वो मार्केट जाना पड़ेगा लेने के लिए। अभी क्या है कि श्राद्ध चल रहे हैं तो कुछ नया परचेज़ नहीं करते हैं ना, आपको भी पता है। तो अभी बस नवरात्रि जैसे ही शुरू होंगे पहले दिन जाके सारा सामान लेके आ जाऊंगी। तब तक जितना घर में रखा हुआ है उसको ही निकाल के सारी तैयारियां कर लेती हूँ। अभी पहले ड्राई क्लीन पे जाऊंगी डालने साड़ियाँ, और फिर इनकी मैचिंग की चूड़ियाँ भी निकालनी है, मैचिंग की ज्वेलरी भी। तो अभी तो ये सोच रही हूँ कि इनको कैसे बोलूँगी कि मुझे क्या क्या लेना है, क्योंकि इनका हर बार का कहना यही होता है कि इतनी सारी चीज़ें लेके रखती हो जो सालों साल यूज़ भी नहीं होती हैं, फिर भी तुम्हारे पास कमी रहती है। अब इनको कौन समझाए कि हर घर में ज़्यादातर लेडीज़ का यही हाल है, पहनने बैठो तो कपड़े नहीं मिलते, कपड़ों की कमी हो जाती है, और जब रखने जाओ तो जगह नहीं मिलती है, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। आधा तो बेड भरा हुआ है कपड़ों से, साड़ी से, लहंगे से, और अलमीरा में भी ना आधे से ज़्यादा तो मेरे कपड़े ही भरे पड़े हैं। 1-2 पोर्शन में बच्चों के और इनके हैं। इतने सारे कपड़े हैं फिर भी बस यही रहता है, अरे यार कुछ है ही नहीं, क्या पहने। तो आई एम श्योर आपका भी यही रहता होगा, और आपके भी हस्बैंड या घर में यही डायलॉग मारते होंगे। अभी क्या है कि क्रीम कलर भी पहनना होता है, तो ये साड़ी है जिसमें क्रीम कलर भी है और बॉर्डर में अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। बट इसका कपड़ा इतना मोटा है ना कि कमर पहले से ही कमरा बन चुकी है और भी मोटा दिखता है। बट ये अनटच है, अभी तक एक बार भी इसको पहना नहीं है, तो सोच रही हूँ कि क्रीम कलर में इसको कर लेते हैं, तो 6 तो साड़ियाँ ये हो जाएंगी। तो अभी मैं चूड़ियाँ लेके बैठी हुई हूँ, मीन्स जितनी साड़ियाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं उनकी मैचिंग की तो कम से कम निकाल के रख लूँ, बाकी जो बची हुई हैं वो जाके फिर मार्केट से लेनी पड़ेंगी। तो बीच बीच के कुछ कंगन भी हैं, चूड़ियाँ भी हैं। वैसे मेरे पास ग्रीन कलर और ग्रे कलर, रेड, ब्लू और मजेंटा कलर, क्रीम कलर, ये तो हैं ऑलमोस्ट। बस 1 ही 2 आई थिंक मुझे लेनी पड़ेंगी, नहीं तो इन्हीं से ही हो जाएगा, क्योंकि हर साल यूज़ होती हैं तो चूड़ियों की फिर हम लोगों के पास क्या है कमी नहीं होती है। और आई थिंक जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उनको भी चूड़ियों की तो आपको पता है कि हम लोग कुछ भी ख़रीद के लेके आते हैं ना, तो चूड़ियाँ और ज्वेलरी तो हमेशा ही उसकी मैचिंग की लेके आनी ही होती हैं। तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रखने की भी जगह नहीं होती है, पर बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो जो साड़ियाँ हैं वो सेलेक्ट कर ली हैं, जो ड्राई क्लीन के लिए लेके जाना है उसको पैकेट में रख लिया है, लेके जा रही हूँ ड्राई क्लीन पे डालने के लिए। और बैंगल्स भी मैचिंग की कर ली हैं, जो नहीं है उनको मार्केट से लेके आना है। और अभी शाम का 5:30 का टाइम हो गया है, तो अब जाना है, बेटे को पहले ट्यूशन से लाऊंगी, फिर रात की डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर खाना नहीं बनेगा तो सारे भूखे रह जाएंगे। नवरात्रि में भी 6 दिन है, ये तैयारियां तो फिर भी हो जाएंगी, लेकिन खाना आज ही खाना है रात को, तो अभी पहले वो बनाने की शुरू करती हूँ। तो आज रात के खाने में मैंने सोचा हुआ है कि पालक पनीर बना लेते हैं। दिन में मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो अभी क्या है कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ खानी चाहिए, तो इसलिए अब पालक पनीर बनाने वाली हूँ। और श्राद्ध चल रहे हैं तो हम पूरे श्राद्ध और नवरात्रे तक प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए तो आज की जो पालक पनीर की रेसिपी आप देख रहे हो जो मैं बना रही हूँ ना, इसको हम बिना प्याज और लहसुन के ही बनाते हैं, सिर्फ हींग और जीरा से ही पूरी सब्ज़ी को बना के कंप्लीट करते हैं। तो पालक मैंने पूरी अच्छे से वॉश कर ली है और उसको जो है गैस के ऊपर रख दिया है उबलने के लिए। तब तक
और चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। जब तक हमारी ये पालक बन के उबल के तैयार होगी, इसकी जो है ग्रेवी के लिए टमाटो की प्यूरी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो सिंपल मैंने 3 टमाटर को कट कर लिया है और 2 उसमें हरी मिर्च को काट के डाल रही हूँ, जिससे हमारी ये प्यूरी बन के तैयार हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मली छोटे छोटे भी कट करके टमाटर को हम डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि मुझे ये बहुत इजी लगता है, जल्दी से जल्दी काम भी हो जाता है और कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं छोटे छोटे से स्लाइस कर लेती हूँ पहले पनीर के। तो जब तक पालक हमारी बन के उबल के तैयार होती है ना, ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं फटाफट, जिससे कि बस उसको छौंकना होता है और फिर उसको बस पकाना होता है और जल्दी से बन के पूरी तैयार हो जाती है। तो ये 3 सीटियां लग चुकी हैं और पालक भी हमारी बन के उबल के तैयार हो गई है। तो ये छोटे छोटे से पीस मैंने पनीर के कट कर लिए हैं। और बच्चों का क्या है कि इतने ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं, कितना भी कुछ भी करके कैसे भी बनाओ, उनको तो जो हेल्दी चीज़ें हैं ना वो खानी ही नहीं है। अब ये पालक उबल चुकी है, इसको भी मैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छा सा पेस्ट बना दिया है इसका। अब कुकर में थोड़ा सा मैंने जो है ना रिफ़ाइंड डाला है, जीरा और हींग डाल दी है। अब थोड़ी सी हल्दी और धनिया इसमें मिक्स करके मसाले को बस हल्का ही भूनना है। अब ये भूनने के बाद जो है, जो हमने प्यूरी बनाई हुई है टमाटर की, अब मैं वो टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दूँगी। तो क्या है कि सिंपल सा पूजा वाला ही एक तरह से आप खाना इसको समझ सकते हो, क्योंकि इसमें ना ही प्याज डाला है ना ही लहसुन डाला है। तो सारा सात्विक खाना ही पूरे श्राद्ध भर और नवरात्रों तक खाते हैं। तो अब इसमें जब प्यूरी अच्छी से टमाटर की पक गई थी, उसके बाद जो पेस्ट बनाया था पालक का वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें नमक जो है जितना लगता है स्वाद के अनुसार उतना डाल के, तो हमारी पालक पनीर आज के लिए बनके तैयार हो गई है। अब चावल और रोटी बनानी है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ आगे वीडियोज़ में। इस बार की नवरात्रि की दुर्गा पूजा की सभी वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा।